formula of, there is no as such formula which says a cube plus b cube plus c cube minus 3abc वाला फॉर्मूला तो है, लेकिन अब तक पूरी मैथ्स में ऐसा कोई आपको फॉर्मूला नहीं करवाया है जो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये कोई नहीं है ऐसा, तीनों नंबर्स क्यूब में आ जाए ना, ऐसा आपको कोई फॉर्मूला नहीं करवाया है। आपको जो फॉर्मूलाज करवाए हैं वो लिख लो, उसके बाद आई स्टार्ट विद ट्रायंगल्स। फॉर्मूलाज रोज लिख लेना बैठकर, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में मैं सारी उसकी फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है और ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। राइट हैंड साइड में सारी एक्सपैंडेड फॉर्म होंगी। तो आपको ना दो बोथ वेज आता है, एक्सपैंडेड फॉर्म देकर फैक्टराइज करने को कहते हैं और फैक्टराइज फॉर्म देकर एक्सपैंड करने को कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ वो स्प्लिटिंग वाला है। स्प्लिटिंग में तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर ढूंढ रही हो। हाँ, फिर तुमने फॉर्मूला भी क्यूब का होल क्यूब का कर दिया। प्लस माइनस की मिस्टेक तो थी, पर फॉर्मूला भी होल क्यूब कर दिया, ये है। ठीक है, उसके बाद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, एक ये चीज है। देन वन थिंग व्हाई व्हिच आई वांट टू क्लैरिफाई अगेन इन योर एग्जाम, आपको सच में क्लैरिफाई फॉर्म करना है उसका, कि अगर आपके पास हो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये दो टर्म्स का क्यूब है, तीन का नहीं है। ऐसे ही है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये भी सीधा सा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जो ध्यान रखने वाली बात है, फिर से वही फैक्टराइज फॉर्म लिख लो, इन फॉर्मूलाज को प्लीज साथ साथ लिखो। और जो फैक्टराइज फॉर्म इतना लिखो, देन आई विल अंडरस्टैंड एक्सप्लेन। एक्सपैंड करते हैं तो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फैक्टराइज करेंगे ना तो उसमें आएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब पूरा करना है, आपने एक्स क्यूब वाई क्यूब कर दिया। लेकिन आप मानोगे जब आपने वाई और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म आएगी, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो उसके लिए हम करते हैं माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये माइनस 2xy नहीं है दिया, ये माइनस 2xy नहीं है। अगर ये होगा तो ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम तो क्यूब का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसमें स्क्वायर कैसे आ सकता है? होल स्क्वायर अगर आना ही होगा तो फिर उससे तो फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिंगल है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, मैंने आपको याद ऐसे करवाया था ना ये। फिर हमारे पास है एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आप कैसे याद करोगे? एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई किया तो यहां तक तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। अब कुछ प्लस वाली टर्म्स है, माइनस वाली, जो एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर आएंगी, उसके लिए आपने प्लस एक्स वाई लिखी। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, तुम्हारी गलती थी एक, इसमें प्लस 2 तुमने लिख दिया था। ये क्लियर हो गया? तो ये सारी एक्सपैंडेड फॉर्म्स है, ये फैक्टराइज फॉर्म्स है। होपफुली फॉर्मूला क्लियर है। ये इतने फॉर्मूलाज हम करते हैं। इसके बाद जो मेन फॉर्मूला इसके बाद जो आता है वो है कि व्हेन यू हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो वो क्या होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस 2ab नहीं है, माइनस ए सी। अगर 2ab लगाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अगर 2ab लगा दोगे ना तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, इसको मिक्स नहीं करना है। माइनस बी सी माइनस ए सी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी।
सिक्योर। माइनस BC माइनस AC। समझ में आ गया? तो ये सारी एक्सपेंडेड फॉर्म्स है, ये फैक्टराइज फॉर्म है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे लिखवा दिए जो आपके पेपर में यूज होंगे। सिर्फ इस एक फॉर्मूला में और एक इस फॉर्मूला में साइन चेंज आते हैं। जो 3 वाली टर्म्स है ना, उसमें साइन चेंज आकर आपको उसका फाइनल इफेक्ट देखना होता है। कहाँ पे? हाँ, AB आएगा ना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चेंजेस करवाती हूँ। लिखो, लिखिए सबने फॉर्मूला। अगर मान लो आपके पास ये हो, अब यहीं पर मैं आपको करवा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद ना मैं आपको ट्राइंगल्स करवाऊंगी। आज के लिए पॉलिनोमियल जितना ही A+B माइनस C का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे इसमें? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में, जहां स्क्वायर आ गया वो टर्म सारी प्लस में। अब प्लस 2AB होता है तो प्लस 2AB किया, ये आया। प्लस 2BC होता है तो B मल्टीप्लाई होगा माइनस C के साथ, तो ये प्लस की जगह माइनस 2BC आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 2AC है, 2 तो है ही है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि C माइनस में है। ये फॉर्मूलाज में हेर बदल हो जाती है बेस्ड ऑन विच टर्म इज नेगेटिव। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर दिया है x³ माइनस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz, तो आप क्या लिखोगे कि ये कैसे आया है? x³ है, y माइनस का क्यूब किया है, फिर z किया है माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई इंटू जेड। ये इस तरह से है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई प्लस जेड, उसके बाद है x² प्लस y², जहां पे स्क्वायर हो रहा है ना वो हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस। फिर माइनस xy करना है। अब माइनस कर रही हो ना, यहाँ फॉर्मूला में तो माइनस है ही है, x है और माइनस y, तो यहाँ से प्लस xy हो जाए। समझ में आया? माइनस yz करना है, अब y तो नेगेटिव है तो प्लस yz हो जाएगा। माइनस zx करना है, दोनों ही प्लस में है तो माइनस। समझ में आ गई बात? एंड देयर इज नो फॉर्मूला फॉर A+B+C होल क्यूब, ये नहीं है कुछ। क्लियर हो गया? कहाँ आते हैं A+B+C होल क्यूब के? नहीं आते, होल स्क्वायर के आते हैं, ये वाला आता है। जिस टर्म का होल क्यूब हो जाए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए चलता है, ऐसे चलेगा। पहले से तो तुम्हारी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है अर्शनी, तब से है ना। इस वाले पेपर में पहले चैप्टर से तो पहले टेस्ट से बहुत इंप्रूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम ये लिख लो अगर कर रहे हो तो, जब आपके पास है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², ये डीएवी के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, और मार्क्स भी कटे हुए हैं लास्ट ईयर फॉर्मूला वेज। उस बच्चे ने सिर्फ साइन नहीं लगाए थे। मे में तो आया होगा, हर साल आता है ये डीएवी को, मतलब पसंद है ऐसा क्वेश्चन, वो भी साइन चेंज वाला। तो पहले तो आप देखोगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फर्स्ट थिंग यू विल आइडेंटिफाई इज, जब आपको फैक्टराइज करने को कहा गया है ना, मान लो या तो फॉर्मूला बेस्ड, देखो एक चीज अपना एक गाइडलाइन लिख लो, whenever it's a question on factorize, this is for class 9 स्पेशली, 9th के बच्चे हो ना, तो इसी हिसाब से फैक्टराइज कहा जाए तो पहले तो आइडेंटिफाई करो फॉर्मूला कौन सा लगता है। A+B होल स्क्वायर, A-B होल स्क्वायर, A² माइनस B²। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर टर्म्स दिख रही है ना, तो मेरे पास 3 टर्म्स में फॉर्मूला में अपना साथ में लिख लूंगी। पहली चीज तो ये करेंगे, पूरा फॉर्मूला अगर XYZ की टर्म लिखी है तो ABC के साथ लिख लो, मतलब आपके वेरिएबल्स फर्क होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड, अगर फैक्टराइज होगा या स्प्लिटिंग से होगा, ठीक हो गया। या फिर थर्ड, हिट एंड ट्रायल वाला फैक्टर थ्योरम वाला होगा। इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन है ही नहीं। 3 चीजों के बेसिस पर फैक्टराइज होता है। फॉर्मूला जो आएंगे वो सारे मैंने आपको करवाए हैं, उसमें सबसे जरूरी वाले कौन से हो जाते हैं?
ये 3 टर्म्स वाले, बाकी तो आइडेंटिफाई कर लेते हो। स्प्लिटिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन आता है, हिट एंड ट्राई वाला भी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बेस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले थोड़े फेमस से हैं। ठीक हो गया। अब अब यहाँ पर यू विल सी दैट माय फॉर्मूला सेज प्लस प्लस हियर थ्री टर्म्स में, जबकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो फिर हम कॉमन चेक करेंगे माइनस वाली टर्म कौन सी है, 24yz 16x, इसमें वेरिएबल कॉमन माइनस कौन सा वाला चल रहा है, z। दोनों में कॉमन वेरिएबल z है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये वाली टर्म जो है ना ये माइनस में है। हाँ, ये जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको जब हम इसकी ब्रेक ब्रेक करेंगे कि ये 2x का होल स्क्वायर बन गया, आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी फॉर्म में लेके जाएंगे कि ये कैसे आया। तो ये ऐसे आया है, -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z 2 इंटू 2x इंटू -4। कि देखो ना, यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस और ये प्लस, फाइनल में माइनस साइन देंगे। यहाँ पर भी माइनस आया है, तो ये प्लस और यहाँ एक टर्म माइनस, यहाँ पे माइनस साइन दे रही है। तो ये किसका फॉर्मूला, मतलब ये जो प्रोडक्ट आया है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किसको किस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आया है। तो आपने कहा एक होगी 2x, एक होगी 3y और एक होगी -4z। तो इसको हमने 2 बार अपने आप को मल्टीप्लाई किया, इसको खुद से मल्टीप्लाई करके तब हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन। वो पूछ रहा है कि किसको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपने कहा 2x plus 3y minus 4z, 2x plus 3y minus 4z, दिस इज फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। अब सेकंड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन तो फॉर्मूला बेस होती है, ये करवा दिया ना मैंने आपको, समझ में आ गया ये। अब सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड पार्ट बुक का ही है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज जो लास्ट वाली है वो कर लेना, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है, मान लो आपको इस फॉर्म में आता है 64a क्यूब -27b क्यूब -144a² b प्लस 108ab², ये आता है। तो इसमें देखो क्यूब और क्यूब की टर्म्स और साथ में स्क्वायर वाली टर्म्स है। अपने फॉर्मूला में देखो क्यूब वाला कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूब और स्क्वायर की टर्म है। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा बनकर आएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy x माइनस वाई, जिससे मल्टीप्लाई करके 3x² y प्लस 3y², 3xy² आ रहा है। तो आप लिखोगे, ये फॉर्मूला लिख दिया कि मैं ये यूज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा, 4a का होल क्यूब, आई विल स्टिल सजेस्ट बेटा फॉर्मूला लिख देना, गलती के चांसेस खत्म हो जाते, मार्क्स कटते हैं, पक्का कटते हैं। अकेली आइडेंटिटी के बाद कॉल नहीं करोगे तो फिर तो मार्क्स मिलेंगे नहीं ना। नहीं, फिर ना लिखो, यूजिंग ना लिखो, पर आइडेंटिटी तो लिख लो ना। हाँ वो तो लिखो, यूजिंग ना लिखो तो कहने की बात है कि मैं क्यों लिख रही हूँ, कुछ मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, ब्रैकेट पे जैसे रीजन नहीं लिखते ज्योमेट्री के क्वेश्चन गिवन है तो प्रूव द अबव, वो चीज है। ठीक है, दिस इज दैट थिंग, लिखो चाहे ना लिखो, दिस इज। तो ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया कि 64 तो 4 का क्यूब है, 4a का, 27 3b का क्यूब है, फिर 144 कैसे आया है, ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई यहाँ पे क्या थे, 4a और 3b, और फिर ब्रैकेट में 4a माइनस 3b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास टर्म्स बनकर आएंगे। तो मुझे अब बैकवर्ड जाके बताना है ये कैसे प्रोडक्ट कैसे आया। तो आपने कहा 4a माइनस 3b का होल क्यूब है, मतलब 4a माइनस 3b को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गिवन प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात है सबको, राइट। ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब एक थर्ड वाला लिखो,
ये वेरीफाई में ही कहा हुआ था पर मैं करवा हूँ। ये ऐसे मैंने आपको दिया था फॉर्मूला लाइक दिस। ये वाला मान लो मैंने आपको ऐसे दिया है एक्स माइनस 3/x एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 9/x²। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है ये कैसे बना है। तो ये देखो एक टर्म है a - b, एक्स स्क्वायर क्या हो गया a का होल स्क्वायर, 3/x का होल स्क्वायर क्या हो गया ये 9/x²। और ये +3 कैसे हुआ, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3x और x कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके साथ तो प्लस लगेगा ना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस ही लगेगा बेटा क्योंकि यहाँ माइनस। तो ये फॉर्मूला किसका लगा, ये मैं आइडेंटिफाई करूंगी, ये है p³ माइनस q³ जिससे p - q p² प्लस p³ प्लस q²। क्यूब का सिंगल क्यूब देखो a³ माइनस b³ लिखवाया होगा। बात तो वही है ना, टर्म्स तो आपकी वैसे ही चल रही है ना। ठीक है, तो ये बैकवर्ड चल के मैं कहूंगी कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा x³ माइनस 3/x का होल क्यूब विच इज x³ माइनस 27/x³। समझ में आ गई बात। ये एक ये फॉर्मूला था, और आपकी बुक में ही अलग से दिया हुआ है फॉर्मूला, आपको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज है ना, फर्क समझोगे कभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको होमवर्क क्या था और मेरा टेस्ट करने का सोचा गया देख मैंने क्लास के बाद दिखाना है प्रैक्टिस करना काम करके था लेकिन ठीक है चलो ठीक है, मैं बैठूंगी काम करूंगी तो दिखाओगे और कर जाओ समझ बात करूंगी। एक्स का होल क्यूब है प्लस वाई का होल क्यूब है प्लस जेड का होल क्यूब माइनस बी इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ये मैंने रेकग्नाइज किया है कि फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको लेकर के देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस टी abc की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्या a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। अगर नहीं करोगे तो देखिए लास्ट मॉड्यूल ठीक है, तो याद रखा 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो याद है यहाँ पे -2 प्लस वाई प्लस राइट वाला राइट ना लेफ्ट राइट ये कुछ एक्स्ट्रा को लिखा है ऐसे। ये तीनों में थोड़ा सा वेरी कैसे
कल किया था। हाँ तुमने सिखा दिया था, करके क्या। एक बार और करके ना। हाँ कल तक मुझे चाहिए। और तुम अभी बैठोगी, ठीक है, करके जाओ। कल से होमवर्क अपने आप करके आओगे। साइड पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठना, कंप्लीट द होमवर्क एंड देन, ठीक है। मम्मा को फोन कर देना मेरे फोन से कि मैं होमवर्क करके आ रही हूँ। मैं अब हंसने की बात नहीं, धीरे से दिया, तुम भी आ सकते हो, तुम्हारा नंबर भी लग सकता है। आई वांट द होमवर्क। मार्क्स कभी आएंगे, सच्ची कहती हूँ, मार्क्स कभी आएंगे उसके बाद, when सितंबर में जब आप मार्क्स देखोगे ना और आ गए हैं, गलतियां नहीं हो रही हैं, देन यू सी दिस होमवर्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं स्ट्रिक्ट थी तो क्यों थी। समझ में आई बात। चल, वैसे भी दीक्षित आता था पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा नहीं, सारे पढ़ते थे, तू भी बैठ आराम से, ठीक है। मैं देखो इतनी स्ट्रिक्ट सच में कहती हूँ, मैं नहीं हो पाती, मैं ना आई सी यू सैड फेसेस एंड आई फील, मैं सच में पिघल जाती हूँ, और मुझे कहा गया कि स्ट्रिक्ट हुआ करो, मैं नहीं हो पाती। बट स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है एनफोर्समेंट के लिए, थोड़ी सी एनफोर्समेंट के लिए स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, तो आज बैठना यहाँ पर, है ना। आई डोंट सी योर सैड फेसेस, तो अंडरस्टैंड जो मैं पनिशमेंट दे रही हूँ, टेंशन अगर है ना, तो वो एंड में बेनिफिट ही लेकर आएगी। मार्क्स तुम्हारे आने हैं ना, जब 100 में 38 आए थे, कितनी खुशी हुई थी, तो कह रही थी 2 नंबर कम कट गए, वो 2 नंबर नहीं कटेंगी। समझ में आई बात। ये जो हम, कोई बात नहीं, अब पूरा करके जाना, आराम से बैठना, 10th क्लास 6:15 6:30, कोई और ट्यूशन भी नहीं है ना। हाँ तो बस बढ़िया है, तेरे साथ तो करना ही बड़ा आसान है, ठीक है चलो। पर ये जरूरी रखना, आगे क्लासेस के लिए तो मैं यहाँ बिठा लूंगी। कौन सा। नहीं लगानी बैठ जा, बैठ जा, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सिट हियर, सीरियसली आई हैव नो प्रॉब्लम, तो यू आर मिसिंग एट योर क्लास, मैंने नहीं दिखाया तुम्हें, ठीक है, बैठ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम बच्चा। क्या पता, मैं मुझे क्या पता, क्या मुझे क्या पता, मैं मुझको फोन करके पूछूं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 मैंने करवा दिया था आपको। हाँ एग्जाम्पल 1 ट्राइंगल करेंगे ना, बाकी को मतलब मैंने आपको सुना दिया। अब कल से ना आई विल स्टार्ट विद ट्राइंगल्स, पहले आके स्टार्ट किया करेंगे, उसके बाद आधे आखिरी के 15-20 मिनट्स में पॉलिनोमियल्स पे लगाएंगे, जो चीज रह गई है, छोटी मोटी माइनर सी चीजें रह गई है, कर लो, और फिर उसके हैंडआउट को दोबारा स्टार्ट करके गिव मी होमवर्क, शो मी योर होमवर्क मतलब, ठीक है। रेगुलरली आप मुझे अपने होमवर्क शीट चेक करवा लिया, तो ट्राइंगल्स करें आप। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया था कल, आई थिंक किया है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 इन फिगर, ये है AB is a line segment and line L is the perpendicular bisector। ये चीज ना एग्जाम्पल 2 रख लेना, इसलिए नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो उसने बात कही है ना 10th में आएगी, और 10th में मेन क्वेश्चन और सब गलती करते हैं, मुझे आधी 10th लग जाएगी आपको ये रटवाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब, उसके बाद आधी 10th बाकी चीज समझाने में लग जाती है। तो ये चीज आपने याद करनी है कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, लाइन सेगमेंट है AB, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L ड्रॉ किया हुआ है, तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसको परपेंडिकुलर भी है, उसको बाइसेक्ट भी करता है, तो कहता है P पॉइंट है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो मैंने A और P को ज्वाइन कर दिया, P और B को ज्वाइन कर दिया। So now we have to prove that P is equidistant from A and B. This one is very important. इसको रट्टा मार लो जैसे मर्जी करो, 10th में आधी 10th का कोऑर्डिनेट सिमेट्री करोगे, उसमें ये चीज यूज होती है। I should not repeat it again with you then. ठीक है, पॉइंट P is equidistant from A and B. तो गिवन लिखो पहले क्या होगा, लाइन सेगमेंट AB, L is perpendicular bisector of AB. AB ज्वाइन PB ज्वाइन लिखना है तो लिख सकते हो। टू प्रूव में मुझे कहा है PA is equal to PB, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्टली प्रूव करना है। प्रूव क्या करना होगा, यहाँ पर लेट इट बी पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, तो उसमें C लिखा है, C लिख लो, वरना M भी लिख सकते हो, क्योंकि वो नहीं स्पेसिफाई किया हो ना कि कहाँ पर पॉइंट है, मतलब वो मिड पॉइंट क्या है ना। अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन एल का ए बी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, लाइन एल जो है ना वो ए बी कट कर रही है, तो वो जो कट कर रही है रैंडमली तो कट नहीं कर रही, तो उस ए बी के लिए इस लाइन एल का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इस पॉइंट सी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री है एंगल एक तो, और पॉइंट सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ
AB. Therefore, what does it mean? AC is equal to BC. And also, PC is perpendicular to AB. सर बोल रहा मैम ने होमवर्क के लिए बिठा देता, डोंट वरी। नहीं जाना साइंस पैक मैथ्स पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ो। तो इन ट्राइंगल पीसीए एंड इन ट्राइंगल पीसीबी, समझ में आ गया? इन्हें क्या करना होगा? मुझे प्रूव करना है ये दो लाइन इक्वल है आपस में। दो छोटे ट्राइंगल जो बन रही है, दो ये जो आधी आधी दिख रही है, एक बड़े ट्राइंगल का हाफ हो गया, तो हमें क्या करना है? इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल पीसीए ट्राइंगल पीसीबी क्या हो जाएगा? पहली चीज क्या लोगे? AC इज इक्वल टू BC, प्रूव्ड अबव। ऐसे ही एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, क्यों? ईच 90। और तीसरी चीज क्या होगी? PC इज इक्वल टू PC कॉमन। समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गई बात में? क्या इस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी? इज इट इजीली विजिबल ऑल द थ्री पार्ट्स? कल आपको ये चीज आती है तो आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हो कि नहीं? ठीक है। ट्राइंगल पीसीए इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल पीसीबी। अब जैसे हर एक स्टोरी साइड होती है ना, फेरी की वंस अपॉन अ टाइम होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम, आई रिमेम्बर, है ना? तो ऐसे ही आपकी ज्योमेट्री में हर एक क्वेश्चन की स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? दिस इज अ स्टोरी इन फैक्ट। वो कहता है कि हमें प्रूव करना है, बताओ कैसे होगा। होता नहीं तो वो बीरबल बेताल की क्वेश्चन, विक्रम बेताल की आती थी स्टोरी, एंड में वो क्वेश्चन पूछता है पूरा वो बताकर। तो आपको इसी तरह से उसने पूरा एक बताया कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना? तो अब बताओ एबी और सीबी, एपी और सीबी इक्वल कैसे होंगे? तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसी सिचुएशन है ना, कैसी? इन ट्राइंगल पीसी एंड पीसीबी। तो आपकी हर ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होता है तो आप बताते हो कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जंगल की बात कर रहे हैं, हम घर की बात कर रहे हैं, ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो हम बताते हैं ना देयर वाज अ ब्रिज। ऐसे ही इन ट्राइंगल पीसी एंड पीसीबी, दिस इज योर वंस अपॉन अ टाइम फॉर अ ज्योमेट्री क्वेश्चन। आप क्या लिखोगे कि अब इसमें क्या दिया हुआ? मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखो ये दोनों इक्वल है, फिर ये 90 डिग्री एंगल है, और ये मैंने साइड कॉमन ली है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ। यू हैव टू प्रूव इट विद लॉजिक। पूरा आपने बताना है कि हमने क्यों कहा ऐसा, जजमेंट नहीं पास करनी। रिमेम्बर दो स्टोरीज आती थी जो वो जो सिरुद्दीन शाह मुल्ला की आती है, जिससे उसने कुछ बताया कि इसका ये लॉजिक है, वो बाद में एक्सप्लेन करता है हाउ। अकबर बीरबल स्टोरीज में क्या वो कहता है ये होगा, चोर कौन है वो कहता है ये होगा, तो उसकी बात वहां पे खत्म करते थे। नो, दे यूज्ड टू से हाउ, बताओ कैसे तुमने कंक्लूड किया, राइट? तो ये आप बता रहे हो कि मैंने ऐसे ऐसे बताया। तो दिस इज योर स्टोरी इन विच यू हैव टू फाइंड दिस हिस्ट्री दैट हाउ दीस टू आर इक्वल। तो आप इसको लॉजिकली लेकर जाते हो कि मैंने इस बेसिस पर कहा। अब इसके बाद आप कहते हो कि जब ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहां से सी ए इज इक्वल टू पी बी, सी पी सी टी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो। ये पॉइंट पी मैंने यहाँ लिया है ना, कल मैं इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पे ले लूँ, तो आपका प्रूफ क्या चेंज होगा? इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेते हैं वो हमेशा एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। समझ में आ गई बात? प्रूव कर लिया, डन, लिख लिया सबने, आगे करवाओ। आता है पर फिर आपको उससे करना होगा, किसी और चीज से वो प्रूव नहीं हो सकता होगा, या दो तीन से प्रूव होता होगा, आपको ऐसे ऐसे करना होगा। ठीक है, अब आओ एग्जांपल नंबर 3। आर्यन आपको भी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3। फिगर ड्रॉ करो इसकी। I'm just looking for something। आपके ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी ही है, और पिछले साल मैंने करवाया था आईबी के पेपर्स में, तो उस साल का साथ साथ रिपीट कर देती हूँ। व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, वो एक केस स्टडी है ट्री के बारे में,
और वो ना लगता है कि एसटीएस से प्रूव होता है, एसटीएस लगता है उसमें आरएचएस लगता है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। line segment AB is parallel to line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC. O is also the midpoint of BC. Given AB parallel CD, O is the midpoint of AD. To prove triangle AOB is congruent to triangle DOC, O is the midpoint of BC. इतना लिख लो, प्रूफ पहले समझना उसके बाद लिखोगे, और जब प्रूफ लिखोगे कोशिश करना खुद लिखो, पहले समझ लो। लिख लिया सबने? गिवन टू प्रूफ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में यही करना, कल आपकी ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। पूरी तो नहीं, 4-5 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। अभी भी देखो 3 मिनट हो गए, 15 मिनट में क्वेश्चन, लास्ट के 15-20 मिनट 3 क्वेश्चन हो गए, तो इसके हिसाब से देखो तो परसों तक ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। ऐसे 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 जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे पता है मुझे 3 साइड देनी है। O is the midpoint of BC. O is the midpoint of BC is to say in English. पर मैथमेटिकली हम कैसे समझते हैं कि वो मिड पॉइंट है? कल किसी बच्चे को बताना हो कि वो मिड पॉइंट है तो कहेगा क्या मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हाँ तो वो तो है, लेकिन आप मैथमेटिकली क्या बोलोगे उसको? इसका मतलब क्या है? OC is equal to OD. This is my mathematical language. ऐसे O is the midpoint of AD कहा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? OB, हाँ, O is the midpoint of AD तो क्या मतलब? AO is equal to, समझ में आ गया? ये आपको गिवन। तो जब मुझे ये दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, मुझे 3 चीजें ढूंढनी है। आपको सबसे पहली चीज क्या दिख रही है इसमें? जब भी प्रूफ लिखते हैं ना ट्रायंगल्स का, आपका कॉन्ग्रुएंसी आपके दिमाग में क्लियर हो कि आप लिख क्या रहे हो, तो जब साइड पे बनाकर पेंसिल उठा लेना और यहाँ पे रफ में लिखना कि मैं कौन सी 3 चीजें ले रही हूँ प्रूव करने के लिए। समझ में आ गई बात है? तो पहली चीज आपको क्या लग रही है, कौन सी आएगी दो ट्रायंगल से? हाँ, नहीं तो कहीं नहीं होता, पैरेलल क्या होगा, इक्वल नहीं कहा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से जो दिख रहे हैं। तो मैंने ये चीज एक समझने ले ली कि हमारा एंगल ओ जो है ना वो इक्वल टू एंगल होगा, रफ में लिख लिया मैंने ये। दूसरी चीज मैं क्या लूंगी जो मुझे बिल्कुल गिवन है, स्पष्ट दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, AO इज इक्वल टू OD। दो चीजें मेरे पास आ गई, ये एक एंगल आ गया, एक ये साइड आ गई। तीसरी चीज हम क्या लेंगे अब? एक और एंगल, कौन सा? तुमने क्या बोला था? वो तो प्रूव करना है, ठीक है। अब आपने, मैंने कहा था ना इसके बाद क्या देखना है, गिवन। इसके बाद गिवन में आपने ओ मिड पॉइंट का यूज कर लिया, लाइंस की फिगर देखकर आपने प्लेसमेंट ऐसे देखो, वर्टिकली ऑपोजिट भी ले लिया, ये पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस नहीं यूज की ना हमने। हाँ पैरेलल लाइंस नहीं की तो हमने ये दो एंगल ले लिया, तो मैं तीसरी चीज क्या लूंगी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कोशिश करो खुद लिखने का, इन ट्रायंगल AOB। समझ में आई? हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं और बाद में देखते हैं कि अच्छा बना कि नहीं बना। तो ऑलवेज ड्रॉ द फिगर, राइट गिवन टू प्रूफ, ब्रैकेट में पेंसिल के साथ उसकी रीजनिंग लिखो कि पहले 3 चीजें हम ले क्या रहे हैं। आपके प्रूफ में गलतियां नहीं होगी, पेंसिल के साथ इरेजिंग हो जाएगी, कटिंग नहीं होगी, आपका प्रूफ नीट एंड क्लियर आएगा। तो यहाँ पर देखो AOB दिया है ना, साथ में ट्रायंगल DOC लेना है।
नहीं, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो मैं पहले लिख दूंगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों है ये वर्टिकल? यहाँ पे मेंशन कर दो। हाँ, मेंशन करना पड़ेगा फिर, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वो मूड की बात होती है। समटाइम आई, इफ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग, नॉट वेरी, हाँ मेरी भी गलती होती है, मुझे भी 1 2 3 है, पर आपके मैंने देखा था लास्ट ईयर तक बच्चा ना या 1 2 क्लिक करने, 1 2 लिखकर यहाँ गायब किया हुआ है 1 2, तो इसीलिए हाँ विच इज, हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी लिखो, दैट इज योर ना पर्सनल, एक होती है जैसे हमारी चॉइस, वो है। तो अब मैं लिखूंगी एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। कॉमन तो कुछ है नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे? ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसफर एंगल्स। क्यों आया? क्योंकि वो पैरेलल, हमने बता दिया। ठीक है, therefore ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, ब्लैक की इंक ना वो हो चुकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना। therefore triangle AOB is congruent to triangle DOC। कौन सा रूल आया? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर OB पहले लिखेंगे क्योंकि AOB पहले लिखा था, इज इक्वल टू OD OC, OB सॉरी OC। यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने वो पहले OB पहले लिख दिया और यहाँ पर OB के साथ OC आए, एंड मुझे ये D लग रहा है अभी भी, so I'll write it here OB। OB is equal to OC CPC। CPCT क्या होता है? कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कल किसी बच्चे ने पूछा मुझे, मैंने कहा CPST हम सिमिलर कर रहे हैं, तो CPST क्या होता है? वो पहले था, मतलब मैं अपने जमाने की बात करती हूँ, तो हाँ वी राइट CPCTC, पुरानी बुक्स में था। तो जो पुराने टीचर्स होंगे ना 20 साल 30 साल पुराने, वो CPCTC लिख पाएंगे। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर CPCTE कहते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आई रिमेम्बर बोथ। तो कुछ टीचर्स थे सीपी, बिकॉज आई यूज्ड टू लिसन टू एवरी टीचर, कोई टीचर आकर जो भी पढ़ाता था ना, तो आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीथिंग, तो क्या कह रहे हैं। तो CPCT कुछ लिखवाते थे, कोई CPCTC कहते थे, तो अपने आप से मतलब समझ लेते थे कि ये चीज कही गई है। अब क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, लेटेस्ट जब चेंज होती है, चेंजेस आते हैं ओवर द ईयर, तो CPCT पर ही सीमित रह गई है वो चीज। अब आओ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन हर बार हर एक्सरसाइज में देखोगे, इसको याद भी रखना, ये फिगर बनी क्या है। आपने कैसे ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, जॉइंट हेयर, so you have ACD, ADB। ठीक है, तो पहले गिवन टू प्रूव करके ना, फिर से पेन्स डाउन, देन सी। गिवन में लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें क्या कहा हुआ है, AC इज इक्वल टू AD। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो दोनों कौन से? वो दोनों एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, टू प्रूव, कहते प्रूव करो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC और ABD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करो। कौन से इक्वल है? इक्वल तो है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? पहली चीज क्या लोगे? कॉमन साइड है AB और AB। दूसरी, हाँ एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, या 1 2 तो ले रहे हो,
और तीसरी AC और AD, 3 चीजें हो गई ना। तो अब लिखो, पहले हमेशा रफ में आपने लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इसमें AC है और इसमें AD, ये गिवन है। फिर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, दिस इज ऑल्सो गिवन, मैंने गिवन में लिख लिया है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by, कॉन्ग्रुएंसी तो समझ में आ जाती है, बाद में ना रीजनिंग में गलती कर देते हो, ऐसे 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 है एस या एएस है। तो बी वेरी श्योर, एक ट्राइंगल के साथ देखा करो, एक साइड ये ली, दूसरी साइड ये ली और एंगल ये है, इट इज एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं कल करेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? हाँ, दे आर इक्वल सी टू सी। तो टू प्रूव में यहाँ पर BC इक्वल टू BD, तो BC इज इक्वल टू BD CP। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, बैठ कर चलो होमवर्क कर। अस्मित आपने होमवर्क किया हुआ है? प्रिया ने मुझे दिखा दिया, तुमने किया हुआ? दिखाओ।